हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6, जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.3। तो बेटा आज हमारा सवाल है इस चैप्टर का यानी 6 चैप्टर का सबसे हाईलाइट सवाल 6.3 एक्सरसाइज का 14 सवाल, जो बेटा बहुत हाईलाइट है। प्रत्येक बच्चा जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ा है वो इस 14 सवाल से घबराया तो जरूर है, और हमेशा यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से किसी टीचर से उसने इस सवाल को बार बार पूछा है। ये बहुत हाईलाइट सवाल है जिसमें थोड़ा सा ये बड़ा सवाल होता है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग का एक्स्ट्रा भाग आपको लगाना पड़ता है। आज अगर आप इस चैनल पर आए हो तो इस सवाल को पढ़ने के लिए, तो मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा और आपको आसान भी लगेगा। भाषा एक ही है। हम इस सवाल को अगर टुकड़ों में पढ़ें तो आपको थोड़ा आसान लग सकता है, इसलिए हम इस सवाल को थोड़ा टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने सवाल पर। हमारा 14 सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू, पीआर तथा मध्यिका पीएम के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ये सवाल हमें कुछ 12वें सवाल जैसा लगता है कि भैया 12वें सवाल में भी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, लेकिन बेटा इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें जो है ना पिछली बार बीसी जो है क्यूआर के समानुपाती दिया था, अब की बार इसमें बीसी क्यूआर के समानुपाती नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम मध्यिका वाला यूज नहीं कर सकते हैं। पिछली बार हमने मध्यिका का यूज करके बहुत आसानी से इसको समरूप सिद्ध कर दिया था, लेकिन अब की बार ए बी पी क्यू के यानी ये वाला पी क्यू के समानुपाती दिया है, ए सी पी आर के दिया है और ए डी जो है वो पी एम के दिया है। तो अब की बार हमें बी सी क्यू आर के नहीं दिया है, तो हम इस मध्यिका का यूज नहीं कर सकते। तो बेटा इसमें एक प्रोसेस है, इसमें हमें रचना करनी होती है। अपनी तरफ से हम रचना करेंगे, 2 पार्टों में सवाल को करेंगे। एक पार्ट को अगर आप समझ जाते हो तो दूसरे पार्ट को हमें करने की जरूरत नहीं है। हम मैथ की भाषा में जब कोई सवाल बड़ा होता है और एक जैसा ही हिस्सा कोई दूसरा हो तो हम इसी प्रकार लेके उस दूसरे हिस्से में डायरेक्ट उस आंसर को लिख सकते हैं। शुरुआत हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें ये तो प्रोसेस पता लग गया कि हमें क्या क्या समानुपाती दिया है और हमें इस पूरे त्रिभुज एबीसी को इस त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप सिद्ध करना है। तो बेटा सबसे पहली रचना आपको क्या करनी है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं इनमें जो आपकी मध्यिका है, जैसे ये एडी और पीएम है, इनको इसी के बराबर, यानी आप समझ लो कि अगर ये एडी जो है 4 सेंटीमीटर है तो आपको 4 सेंटीमीटर ही बिल्कुल इसके नीचे एक और लाइन खींचनी है जो एडी के बराबर होगी। ऐसा हम कर रहे हैं। हम डी को थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इसी प्रकार हम एम को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। और हमने क्या किया, इस एडी के बराबर, मेरी छोटी बड़ी हो सकती है बेटा, इसमें पीएम के बराबर हमने एक लाइन खींच ली। अगर आप इसमें इधर वाला हिस्सा बना रहे हो तो इसमें भी आप इधर वाला हिस्सा बनाइए, क्योंकि करने हमें दोनों हैं। इस वाले हिस्से को बना रहे हो तो इधर वाला हिस्सा बनाइए, इस वाले हिस्से को बना रहे हो तो इस वाले हिस्से को बनाइए। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज पीक्यूआर कोई भी आपस में हो, 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास ए एस ए एस और ट्रिपल एस 3 ही कंडीशन होती हैं। यहाँ में 2 भुजाएं समानुपाती दी हैं त्रिभुज की, अगर थोड़ी देर के लिए मध्यिका को भूल जाएं, लेकिन बीसी जो है वो क्यूआर के समानुपाती नहीं दिया है। अगर बीसी क्यूआर के समानुपाती नहीं दिया है तो हम ट्रिपल एस का रूल नहीं लगा पाएंगे, और बीसी को क्यूआर के समानुपाती करना बहुत कठिन है और चीज के मुकाबले। इसमें 2 एंगल, कहीं एंगलों की बात ही नहीं हो रही है, तो एंगल का लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम हाँ एस एस का यूज जरूर करेंगे। इसमें पिछले वाले में भी हमने एस का यूज किया था, लेकिन एस का यूज करने के लिए जब ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है, तो अब की बार हमें ये वाला एंगल इसके समानुपाती सिद्ध करना होगा, तब जाके हम एस का रूल यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस एंगल के तो 2 हिस्से हैं, तो हम एक बार इस वाले एंगल को, यानी अगर मैं इसको थोड़ा 1 मान लूँ, इसको अगर 2 मान लूँ, इसको अगर 3 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, तो 1 को 3 के इक्वल करना पड़ेगा और 2 को 4 के इक्वल। तो हम पहले एक हिस्से को इक्वल करने की कोशिश करेंगे और उसको हम बराबर, यानी हम इसके समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब हम ए बी डी को अगर पी क्यू एम के समरूप सिद्ध करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इस सवाल को थोड़ा सा बेटा जैसा हम समझा रहे हैं इस तरीके से हिंट से याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने क्या क्या किया है। तो हमने सबसे पहले इस एडी के इक्वल में एक नीचे लाइन खींची है जिसका नाम हम डी ई रख देते हैं, और एक पीएम के इक्वल में एक लाइन खींची जिसका हम बेटा एस रख लिया। क्या रख लिया, एस रख लिया, ठीक है। तो हमने इसका नाम एस रख लिया, इसका नाम ई रख लिया। अब हमें क्या करना है, अगर इधर वाला हिस्सा करना चाह रहे हो तो इधर वाला करिए, वरना मैं इधर वाला कर रहा हूँ तो मैं बी से ई को बेटा ऐसे करके मिला दूंगा, और यहाँ मैं क्यू से एस को ऐसे करके मिला दूंगा। तो उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या रचना की है। तो मैं यहाँ रचना लिख लेता हूँ। रचना हमने क्या की, हमने रचना की कि हमने AD बराबर
डी, हमने AD बराबर डी, यानी पहले तो हम लिखेंगे हमने AD को आगे बढ़ाया और आगे ई बिंदु तक बढ़ाया, आगे ई बिंदु तक बढ़ाया, अपने भाषा में लिखना है बेटा, ई बिंदु तक बढ़ाया, ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया। लैंग्वेज हम तुरंत तुरंत बना रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। इस प्रकार बढ़ाया कि जिससे हमारा AD जो है वो DE के बराबर हो गया, है ना। इसी प्रकार PM जो है वो MS के बराबर हो गया, PM जो है वो MS के बराबर हो गया। इसी प्रकार, यहां तक समझ में आ गया। हमने दोनों को इसी प्रकार बढ़ाया है। इस प्रकार हमारी ये दो सिचुएशन आ गई कि AD बराबर D और PM बराबर MS, यानी हमने इनको ऐसा खींचा है कि इसके बराबर हैं ये दोनों, ठीक है ना। अब तो बेटा हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो मध्यिका डाली गई हैं वो इस वाली भुजा को समद्विभाजित कर देती हैं। तो यानी हमने ये बताना है कि जो मध्यिका आपकी क्या है, आपकी AD, तथा जो मध्यिका आपकी PM है ना, क्रम से BC और QR को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो आपका जो BD है वो CD के बराबर हो गया, जो आपका BD है वो CD के बराबर हो गया, तथा जो आपका QM है वो RM के बराबर हो गया, जो आपका QM है वो RM के बराबर हो गया। हमें मध्यिका से पता लग गया, जो जो चीज पता लगी वो हमने सब लिख दी। अब गौर से देखिए, आपने AD और DE को बराबर बताया है क्योंकि खींचा है, और आपने PM को MS के बराबर बताया है। सबसे पहले अगर तुमको एक चीज दिखाई दे रही हो बेटा, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब भैया क्यों बराबर है बेटा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ब्लैक वाली लाइन ही बाद में आकर रेड हो गई है। अगर मैं आपको ये थोड़ा ब्लैक से दिखा दूं, ब्लैक वाली लाइन ही बाद में जाके रेड हो गई थी। इस लाइन पे और इस लाइन से मिलके ये बन रहा है, तो इसी लाइन से ये बन रहा है। इसी प्रकार बेटा ये शीर्षाभिमुख, और आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी अगर ये दोनों x हैं तो ये दोनों आपके क्या हो गए, y हो गए, है ना। दोनों आपस में बराबर है, ये भी बराबर है ये भी, पर ये इसके बराबर है ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, अगर ध्यान से देखोगे, ये अगर इस वाले त्रिभुज पे आ जाओ, कौन से वाले पे, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा आपने पहले से ही बता रखी है कि ये इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर। इस वाले और इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, इस वाले और इस वाले त्रिभुज में आ जाइए। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ये पता है ना ये दोनों आपस में बराबर है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज BDE, और इधर त्रिभुज ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने बताया कि जो आपका ये वाला एंगल आपस में बराबर है, और ये तो BDE ले रहे हैं, इधर हम लेंगे CDA। क्या लेंगे, CDA। तो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, इधर दिखाते हैं। सबसे पहले चित्र में से त्रिभुज BDE, उससे ले लेते हैं ब्लैक से, एवं त्रिभुज ADC या CDA बोल दो। जब हमने ये दोनों त्रिभुज लिए तो हम इसमें एक चीज बता सकते हैं कि जो आपकी CD है वो BD के बराबर है। हमको पता है कि जो BD है वो आपका CD के बराबर है, और जो आपका AD है वो DE के बराबर है। ये हमको दोनों ही के दोनों हमने ये मान के चलो, हमने एक तो यहाँ माने थे, इसको आप चाहो तो समीकरण सेकंड मान लो, और इन दोनों को चाहो तो समीकरण फर्स्ट मान लो। तो ये हमारे समीकरण फर्स्ट से हमको पता लगे, BD बराबर CD तो समीकरण सेकंड से पता लगे, समीकरण सेकंड से, और ये हमको पता लगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, और एक एंगल आपका इनके बीच का, ये दोनों के बीच का एंगल है जिसका नाम है BDE, एंगल BDE बराबर है एंगल CDA के। ये दोनों बेटा शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो हमारा ये सिद्ध हो गया
कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। जब सर्वांग सम सिद्ध होता है बेटा तो भुजाएं सभी बराबर हो जाती है। क्योंकि देखो सर्वांग सम क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि यहाँ सब चीज बराबर है और आपके समरूप में समानुपाती होती है और यहाँ सब क्या आया है? बराबर हुए। तो हम कह सकते हैं, तो किस वाले रूल से बेटा? ये हो गया आपका SAS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता के नियम से। यहां करते हैं SAS सर्वांग समता के नियम से आपने क्या सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में, त्रिभुज BDE सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। अगर ये सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं समान होंगी, समानुपाती होती हैं आपकी समरूप में। संगत भुजाएं समान होंगी तो जो B है, क्योंकि देखो ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो B भुजा AC के बराबर हो जाएगी। तो BE भुजा आपकी हो गई AC के बराबर। ये हमको यहां से पता लगा कि BE भुजा AC की क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है। इसको आप थर्ड मान लीजिए। अब देखिए हमारा पहला, हमने ये वाली चीज बराबर कर ली कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है ना। और ये हमें पहले से ही पता थी, ये वाली भुजा का इस वाली भुजा के साथ पता था। अब हम एक चीज देखते हैं, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बिल्कुल इसी पैटर्न से बराबर सिद्ध कर सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हम इसी प्रकार कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं बेटा? आपको पता लगेगा। पहले सिर्फ हमारा ये फोकस है कि जो मैंने ये त्रिभुज बनाया था, इस त्रिभुज को, जो इसके शीर्षाभिमुख कोण वाला त्रिभुज है, उसके साथ में क्या सिद्ध करूंगा? सर्वांग सम। सर्वांग सम सिद्ध हो रहा है, समरूप भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सर्वांग सम सिद्ध हो रहा है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर आ रही है। तो मैं अब यहाँ करूंगा नहीं, मैं सीधा लिख दूंगा, क्योंकि एक तरीका आप करके दिखा चुके हो, दूसरे को आपको करके नहीं दिखाना है। आप इसी प्रकार लिख दोगे, इसी प्रकार जो है वो आपका QS जो है वो PR के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार जो आपका QS है वो PR के बेटा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार, ठीक है। ये आपका समीकरण हो गया 4। तो दूसरे हिस्से को करके नहीं दिखाना, यही मैं बता रहा था, वरना प्रोसेस बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ बराबर करने पे फोकस कर रहे हैं। जब ये इसके बराबर सिद्ध हो गया तो अब हम देखो क्या करने वाले हैं, बड़े गौर से देखेंगे, ठीक है ना। हम जो दिया है उसको लेने वाले हैं, फिर हम दिखाते हैं कि आपको ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के कैसे समरूप सिद्ध होता है, जिसकी वजह से पहला एंगल तीसरे एंगल के क्या सिद्ध हो जाएगा? बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया है इसमें, मैंने जो भी एक त्रिभुज नीचे बनाया था, इस लाइन के बराबर एक ये लाइन खींची मध्यिका के बराबर, और मैंने इस B को E से मिला दिया, Q को S से मिला दिया। चाहो तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, AD को आगे E बिंदु तक मिलाया। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि BE और QS को मिलाया। ये बात लिखी नहीं थी, आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया बेटा कि मुझे दिखा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो सकता है। तो मेरे प्रोसेस ये है बेटा कि पहले मैं रचना करूंगा, रचना करने के बाद में जो उसके सामने शीर्षाभिमुख वाला कोण बनता है, उन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम सिद्ध करूंगा, और सर्वांग सम सिद्ध ही हो रहे हैं। सर्वांग सम सिद्ध हो गए बहुत प्यार से, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच का, क्योंकि जो दो भुजाएं बराबर हैं उन दोनों के बीच का ही कोण क्या है? बराबर है। जिस तरीके से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध हो गई, इसी प्रकार अगर मैं इसमें करूंगा तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, अब आपको जो ये वैल्यू आए हैं, अब इन वैल्यू को आपको जो दिया गया है इसमें रखना है। इसमें प्रोसेस करने से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 जो है 3 के इक्वल सिद्ध हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दिया है उसको लेते हैं, तो हम लिखते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया है? AB/PQ। क्या दिया है? AB/PQ। एक दिया है हमें AC/PR, और एक दिया है हमें AD/PM। तो बेटा हो सकता है बहुत से बच्चे इधर ना रचना करके इधर रचना कर लें, और इस वाले त्रिभुज को अगर सिद्ध करेंगे तो वो AB पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? AB पे और PQ पे। मैंने इधर बनाया है तो मैं AC और PR पे जाऊंगा। जो AB और PQ बनाएंगे वो इसको खत्म करेंगे, मैंने AC/PR बनाया तो मैं इसको खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं वैल्यू रखता हूं, और 2 काम करने हैं आपको। अगर ये पूरा त्रिभुज सिद्ध करना है तो AD को भी हटाना पड़ेगा, PM को भी हटाना पड़ेगा। AD और PM के पीछे पड़ना है, क्योंकि आप देखो इस वाले त्रिभुज में देखिए, एक तो AB है, AB यहाँ है, इसमें PQ है, PQ यहाँ है, AC नहीं है क्योंकि हमें इधर वाला त्रिभुज लेना है तो AC हटाना है, इधर वाला त्रिभुज लेना है तो PR हटाना है। AD नहीं है, पूरी लाइन है AE, तो हमें AD को हटाना है। पूरी लाइन है PM लिख रखा है, PM अच्छा दे रखा है उसमें, तो PM तो रहेगा। अब यहाँ हमारा पूरी लाइन है PM, तो हमें PM को हटाना है और PS लेके आना है। तो किस प्रकार ला सकते हैं वो ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, AB/PQ हमको चाहिए
और अगर आप AC को देखोगे तो हमने AC को B के बराबर सिद्ध किया है और हमने PR को QS के बराबर सिद्ध कर दिया है। और अब हम क्या करें, क्योंकि AD अगर हमें AS AE लाना है, AE लाना है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें अगर 2 की गुणा कर दें AD में और PM में 2 की गुणा कर दें, तो बेटा अगर ये मान लो 1 है, ये 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। अगर ये 3 है, ये 3 है, 3 और 3 6 हो गया। इसका मतलब अगर मैं इस AD का दुगुना कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 2AD मतलब जितना AD ऊपर था उतना आपने नीचे खींचा, तो ये दुगुना हो गया। तो इस 2AD में अगर AD में 2 की गुणा कर रहा हूं तो पूरा AE हो जाता है। समझो मेरी बात को, कि AD है और प्लस जो आपका DE है, और ये आपके दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों अगर बराबर हैं, क्योंकि AD का मान, जो आपका DE का मान है वो आपका AD ही है, AD ही है, तो AD कितना हो गया 2AD। अगर मैं 2AD लिखता हूं तो AD प्लस DE दोनों मिला के क्या बन रहा था बेटा AE, क्योंकि AD प्लस DE दोनों मिला के क्या बन रहा है AE बन रहा है। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि AB अपॉन PQ BE अपॉन QS 2AD हो गया बेटा आपका 2AD AE मिला के दुगना, 2PM पूरा 2PM का दुगना, PM का दुगना हो गया PS। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो जो आपका ये AP लिख गया है AB लिखना है AB। जो आपका ये AB है क्या है AB, वो PQ के समानुपाती है, और जो आपका BE है क्या है BE वो QS के समानुपाती है, और जो आपका पूरा का पूरा AE है वो पूरा का पूरा PS के समानुपाती है। इससे क्या हो रहा है बेटा, ट्रिपल S के रूल से। किससे, मैं यहां कर देता हूं, यहां आपको शायद ना दिखे नीचे की तरफ, यहां कर देते हैं, क्योंकि बेटा एक हिस्सा हो चुका है, अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि हमें यही काम करना था। अब हम लिखेंगे ट्रिपल S समरूपता की कसौटी से, क्योंकि क्या आई है बेटा, क्या आई है, समानुपाती आई है, समरूपता की कसौटी से आपने सिद्ध कर दिया कि जो त्रिभुज ABE है, जो त्रिभुज ABE है वो त्रिभुज PQS के, वो त्रिभुज PQS के समरूप है। और अगर समरूप है तो बेटा क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। यानी अभी हमने उनको एक प्रतीक दे रखा है, आपको समझाने के लिए इसको 1 माना था, इसको 3 माना था, तो आप चित्र के हिसाब से लिख सकते हो एंगल 1 बराबर 3। ये हमने किसके हिसाब से लिख दिया, चित्र अनुसार लिख दिया, एंगल 1 बराबर 3। आप चाहो तो इसको समीकरण 5 मान लो। अब बेटा जिस प्रकार हमने इधर किया है, जिस प्रकार हमने इधर किया है, उसी प्रकार मैं अगर इधर एक लाइन खींच लूं, यानी मैं अब क्या करूं, अगर C को E से मिला दूं, CE और RS को मिलाने पर इसी प्रकार जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो गौर से देखो, ये शीर्षाभिमुख इसके बराबर हो जाएगा, अब की बार ये वाला इसके सर्वांग सम हो जाएगा, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये शीर्षाभिमुख इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो फिर हम इधर वाले त्रिभुज को पूरे को ले लेंगे, और अब की बार AB PQ को हटा देंगे, AC PR को रखेंगे, AB को चेंज कर देंगे, PQ को चेंज कर देंगे, उसके हिसाब से दोबारा से 2AD 2PM होके यही आ जाएगा। अब की बार AB अपॉन PQ चेंज हो जाएगा, और उसकी जगह बेटा आपका क्या आ जाएगा, EC अपॉन SR, तो जिससे चेंज हो जाएगा। तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम इसी प्रकार बता सकते हैं कि एंगल 2 जो हमने माना था वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 जो है इसी प्रकार एंगल 4 के क्या हो जाएगा, बराबर। सवाल बड़ा होता है तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। तो हमने ये भी बेटा किसके अनुसार बताया है, चित्र अनुसार बताया है। अब आप गौर से देखिए, ठीक है। अगर मैं समीकरण 5 और 6 को ऐड कर दूं, समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर, अगर जोड़ोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 और 2 मिला के एंगल A बन गया, 3 और 4 मिला के एंगल P बन गया। हमारा एंगल A बराबर P के क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये हमारा यहां सिद्ध हो गया जिसके पीछे हम पड़े हुए थे, तो किसी प्रकार सिद्ध हो जाए। और दो बातें आपको पता ही है कि AB अपॉन PQ उसने दे रखा है, AC अपॉन PR उसने दे रखा है,
और बीच का कोण जो है, ये जो बीच का कोण है वो हमने सिद्ध कर दिया है कि बराबर है, ये हमको दिया है। तो बेटा अब ये रूल कौन सा लग गया, SAS समरूपता की कसौटी से, SAS समरूपता की कसौटी से आपका बेटा क्या सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से बेटा आपका ये सिद्ध होता है, जो कि बहुत ही हाईलाइट सवाल है जिसको हमें अच्छे से तैयार करना होता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपका ये सबसे बड़ा सवाल है बेटा, इसको ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जो दिया है मध्यिका की वजह से इन दोनों को बराबर बता दोगे। इन दोनों को बराबर बताने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपकी मध्यिका उसके बराबर एक लाइन नीचे डालोगे, नीचे खींचोगे और किसी भी एक हिस्से को या तो B से E को मिला लो या C से E को, किसी भी हिस्से को पहले कर सकते हो। किसी भी हिस्से को पहले करने के बाद पहले जो उसके सामने जो त्रिभुज आपने है, जैसे ये लाइन खींचे तो इसके सामने ये वाला त्रिभुज है, अगर ये लाइन खींचे तो इसके सामने वाला त्रिभुज है, आप उन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करोगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद एक बात याद रखनी है कि अगर आप इधर से खींच रहे हो तो इसमें भी इधर से खींचना है पहले, अगर आप इधर से खींच रहे हो तो इसमें भी इधर से खींचना है। क्यों? क्योंकि C जो है R से चलेगा और B जो है वो Q से। B से खींच रहे हो तो यहाँ Q से खींचोगे, यहाँ C से खींच रहे हो तो यहाँ R से खींचोगे। इस तरीके से खींचने के बाद आप शीर्ष अभिमुख कोण की हेल्प से इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद इन वाली भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दोगे। बराबर सिद्ध करने के बाद जो आपको दिया गया है उसमें वैल्यू रखोगे। तो सबसे पहला काम कि आपको रचना करनी है। रचना करने के बाद आपको है ना क्या कहते हैं, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद जैसी भुजा बराबर होंगी तो जो दिया गया है उसमें आपको वैल्यू रखनी है और इस AD को भी AE में चेंज करना, जो हम दुगना करके कर सकते हैं। उसके बाद ये त्रिभुज जैसे ही इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप सिद्ध होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि दूसरा हिस्सा भी इसी प्रकार एंगल को बराबर कर देगा, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। सपोज करो कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल y है, तो दोनों x प्लस y हो गए ना जोड़ के। तो इसी प्रकार हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा। 1 और 2 जोड़ के कितना हो गया, एंगल A हो गया। 3 और 4 जोड़ के कितना हो गया, एंगल P हो गया। एंगल A P के बराबर आ गया। और हमें ये पता है कि ये वाली भुजा इसके समानुपाती पहले से दे रखी है, AC भुजा PR के समानुपाती दे रखी है। ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल बराबर हो गया। तो ऐसे एस के रूल से समरूपता की कसौटी लगा दी और हमारा त्रिभुज ABC PQR के समरूप सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है बेटा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका भी है कि हम दोनों लाइन एक साथ खींचने के बाद भी इसको कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज बना के। समांतर चतुर्भुज में आप सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा इससे बड़ा होता है। अगर ये प्रोसेस से करोगे थोड़ा आपको छोटा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर आपको हमारे ये वाला सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं भी समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है कि हमें कहीं से भी कोई डाउट है इस सवाल में, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम इस सवाल को दोबारा किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब 15 और 16 सवाल रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट कल आपके लिए लेके आएंगे। ठीक 6:30 बजे मिलते हैं कल। धन्यवाद।